यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं रीजनिंग की, जो कि उत्तराखंड एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि किसी एक समूह में या फिर किसी एक पार्टी में कुछ लोग आए हुए होते हैं और वो लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा। या फिर यही क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जाता है कि कोई पार्टी है या फिर कोई ओकेज़न है, जहाँ पर कुछ लोग एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं, तो टोटल कितने गिफ्ट खरीदे जाएँगे? ये सभी तरह के जो क्वेश्चंस हैं, ये कहाँ से पिक किए जाते हैं और इन्हें किस तरह से सॉल्व किया जाता है, ये यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें आप पहले वाले क्वेश्चन को देखो, यहाँ कहा गया है कि एक व्यापारिक सम्मेलन के अंत में 10 लोग एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा? तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है और ये कहाँ से पिक किया हुआ है या कहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। और फिर हम बात करेंगे कि इसको हम जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे या इसकी ट्रिक क्या होती है। तो देखो, ये जो है आपने, अगर आप मैथ साइड से पढ़े हुए हैं, तो आपने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा होगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जहाँ पर या फिर क्रमचय या संचय, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि कुछ कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं और कुछ परमुटेशन बनाए जाते हैं। तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। और अक्सर ये एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई 10 लोग हैं या 5 लोग हैं या 15 लोग हैं और वो एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। तो दरअसल इसको हमें करना तो होता है कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से, जो कि फॉर्मूला होता है आपका एनसीआर का। और एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। लेकिन आप अगर इसके लिए नए हैं कि ये फैक्टोरियल क्या होता है, तो इसे सीखने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? ज़रा सुनो। जैसे मान लो यहाँ पर टोटल कितने लोग दिए हैं? 10 लोग। अगर 10 लोग हैं हमारे पास और उन 10 लोगों में से ऐसे सोचो कि जो एक व्यक्ति है, जो पहला वाला व्यक्ति है, वो कितने लोगों से हाथ मिलाएगा? तो वो 9 लोगों से हाथ मिलाएगा। ठीक है? 9 लोगों से इसलिए मिलाएगा, वो खुद से थोड़ी ना हाथ मिलाएगा। तो अगर वो 9 लोगों से हाथ मिला रहा है, तो वापस से अब जो दूसरा व्यक्ति होगा, वो टोटल कितने लोगों से हाथ मिलाएगा? वो 8 से मिलाएगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले वाले से वो मिला चुका है, तो इसलिए उससे दोबारा हाथ नहीं मिलाया जाएगा। और इस तरह से जो जो थर्ड पर्सन होगा, वो 7 लोगों से मिलाएगा, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और यहाँ तक आपके हाथ कंप्लीट मिलाए जा चुके होंगे। तो इन सारे नंबर्स को हम ऐड कर लेते हैं और ऐड करने के बाद में ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 45। तो जो हमारा आंसर होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन एग्ज़ाम में आप इसको इस तरह से नहीं जोड़ेंगे, तो किस तरह से सॉल्व करेंगे? आपने इन सारे नंबर्स को जोड़ना सीखा है। जैसे मान लो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इस तरह से अगर आपको इन सारे नंबर्स का सम करना होता है, तो हम क्या करते हैं? n+1/2 करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर ये n नंबर होते तो ये होता, लेकिन अगर इसमें एक नंबर कम है, तो एक नंबर कम होने की वजह से अब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n n-1/2। और यहाँ पर n की जगह पर आप पुट करोगे जितना नंबर ऑफ पर्सन है, तो 10 व्यक्ति है ना, तो आप यहाँ रखो 10, तो यहाँ आएगा 10-1 और अपॉन 2। तो यहाँ से हो जाएगा ये 10 × 9/2, यानी कि ये 5 टाइम्स कट जाएगा और 9 5 जा 45। तो देखो आंसर अभी भी हमारा वही आ रहा है। तो हमने इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला यही याद कर लिया जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि n-1/2 करेंगे। या इसको आप सिंपल शब्दों में ऐसे भी याद रख सकते हो कि 10 व्यक्ति हैं, तो 10 से ठीक 1 कम करो और उसका आधा कर दो। तो यहाँ से आपके हाथ मिलाने वालों की संख्या आ जाएगी 45। और चाहे तो आप इस फॉर्मूले से भी देख सकते हो। देखो, इस फॉर्मूले में हम रखेंगे 10 और c। यहाँ पर 2 लोग एक साथ हाथ मिलाते हैं, तो 10c2 हमें फाइंड करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और इंटू 10 में से 2 गए तो 8 फैक्टोरियल। अब ये जो 10 फैक्टोरियल है, इसको खोल लो, तो 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल हो जाएगा और अपॉन में होगा 2 × 8 फैक्टोरियल। तो 8 से 8 कट जाएगा और 2 से ही कटेगा 5 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 5 × 9, यानी कि 45। तो दरअसल हम कर कुछ नहीं रहे हैं, हम कर इसी फॉर्मूले को अप्लाई रहे हैं, बट हमने क्या कर दिया, इसमें आपको एनसीआर में ना फंस कर डायरेक्ट हम इससे सॉल्व कर दे रहे हैं कि जितनी वैल्यू दी हुई है वो और उससे एक कम करना है और जित इंटू करके उसका आधा कर देना है। लेकिन कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट को अगर आप सीख लेते हो तो आपको ये हेल्प ही करेगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, तो उसमें ये कहा गया है कि शब्द नोट है और उसके किन्हीं 2 वर्णों को लेकर अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन जो होता है ना, ये भी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का ही है, लेकिन यहाँ पर इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं।
हमें 3 लेटर दिए हैं NOT, तो यहाँ से पहले कोई से 2 ले लो। मैंने ये सपोज़ दोनों लिए, तो यहाँ से एक तो NO बन सकता है और एक ON बन सकता है। फिर लास्ट वाले 2 ले लो, तो यहाँ से OT बन सकता है और TO बन सकता है। और फिर फर्स्ट और थर्ड लो, तो यहाँ से NT बन सकता है और TN बन सकता है, ठीक है? इसके अलावा तो और कोई नहीं बनेगा। तो आप ये देखो कि इन सारे ये टोटल 6 बने हैं हमारे पास। इन 6 के 6 में से किसके मीनिंग आएँगे? मतलब किसी का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। तो देखो, नो का मतलब नहीं है, तो इसका मतलब तो है। अच्छा, एक ON ऑन, ऑन भी होता है ऑन ऑफ वाला, तो इसका भी मीनिंग है। और एक TO टू है, तो टू भी इंग्लिश में हम पढ़ते हैं, लेकिन OT कभी नहीं पढ़ते, NT कभी नहीं पढ़ते और TN कभी नहीं पढ़ते। इसका मतलब ये है कि हम 3 ऐसे वर्ड बना सकते हैं जिनका कुछ ना कुछ मीनिंग ज़रूर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। लेकिन मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर शामिल क्यों किया है? क्योंकि इस क्वेश्चन में कई बार आपसे ऐसे पूछा जाता है कि शब्द नॉट है। 3 आपको अल्फ़ाबेट दे दिए जाएँगे NOT, और कहा जाएगा उनका उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण और अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं। मतलब मीनिंगफुल भी हो और मीनिंगलेस भी हो। उनका कोई मीनिंग हो तो उसे भी शामिल कर लो और नहीं हो तो उसे भी शामिल कर लो। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन बन जाता है ये आपका परमुटेशन का बन जाता है। मतलब NPR वाले फ़ॉर्मूले से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वो होगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। अब ये जो मैं फैक्टोरियल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर कहीं n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो वो सॉल्व होता है n, n माइनस 1, n माइनस 2, इस तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे मान लो आपको 3 फैक्टोरियल दिया जाए, तो 3 को आप कैसे सॉल्व करोगे? 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 6 आएगा। ऐसे ही अगर आपको 5 फैक्टोरियल दिया जाए, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसमें वैल्यू भरो, तो इसमें वैल्यू अगर हम भरते, जैसे मान लो यहाँ 3 दिए हुए हैं, तो हम इसमें निकालेंगे 3p3। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ से डायरेक्ट ये 3 फैक्टोरियल बचेगा, क्योंकि अपॉन में आएगा 0 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1। तो 3 फैक्टोरियल की जो वैल्यू आ जाएगी वो 6 आ जाएगी। तो इसका मतलब 6 ऐसे वर्ड होंगे जो मीनिंगफुल और मीनिंगलेस दोनों वाले होंगे। मतलब उसमें मीनिंग आएगा भी और नहीं भी आएगा, वो दोनों शामिल हैं। तो फिर इसका आंसर 6 होता। इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है और ये किससे रिलेटेड होता है? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। अगर ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है आप क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, सिंपल सा रीजनिंग में एक क्वेश्चन आएगा और आप ऐसे ही उसको बना सकते हो जैसे मैं सिखा रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपका मन है कि मुझे ये पढ़ना है किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा। मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वन शॉट है, एक ही बार आपको देखना पड़ेगा और वहाँ से परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि एक समूह में 40 व्यक्ति हैं, यदि वे एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा? अब देखो, वहां पर जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था उसमें टोटल हमारे पास 10 व्यक्ति थे। तो 10 में हमने एक बार ये भी चेक कर लिया कि हम एक एक करके गिन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? 40। तो 40 में अगर आपको गिनना है तो आप वही फॉर्मूला यूज करो जो हमने बनाया था, n(n-1/2)। तो n की जगह पर हम 40 रखेंगे, तो ये आ जाएगा 40, और 40 से 1 कम करेंगे तो 39 आएगा, और अपॉन 2, और 2 से इसको कट कर लो तो ये 20 टाइम्स कट गया। मतलब 20 इंटू 39। अब इसकी इंटू करनी है आपको, तो ये कितना आ जाएगा? 780। यानी कि डी ऑप्शन जो होगा ना वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को। तो इसमें ये कहा गया है कि किसी पार्टी में 10 लोग शामिल होते हैं और वे एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे को उपहार देते हैं। तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा तथा उपहारों की कुल संख्या क्या होगी? अब देखो, मैंने हाथ मिलाने वाला कॉन्सेप्ट तो आपको समझा दिया। आपको कैसे निकालना होगा? एन, n-1 और अपॉन 2। तो आपको क्या करना है? 10 लिखना है, 10 से 1 कम करना है 9, और उसका आधा कर देना है। तो ये 2 से कट गया 5 बार, और 9 पंजे 45, यानी कि 45 बार टोटल हाथ मिलाया जाएगा। तो आपको दिख रहा है ऑप्शन सी में। लेकिन आप यहाँ से ये भी सीखो कि अगर हमसे नंबर ऑफ गिफ्ट निकलवाए या फिर उपहारों की संख्या निकलवाता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो गिफ्ट जब दिए जाएंगे ना, तो देखो, एक पर्सन है हमारा, ये जो है इस व्यक्ति को गिफ्ट दे रहा है, ठीक है? इस व्यक्ति को गिफ्ट दे रहा है तो ये भी वापस इसको गिफ्ट दे रहा है। तो मतलब कहने का ये है कि जितने पर्सन हैं, जितने हाथ मिलाए जा रहे हैं, उससे डबल वैल्यू आएगी नंबर ऑफ गिफ्ट की।
तो हम चाहें तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं कि भाई हमारे पास कितना आया है 45, तो 45 को आप 2 से इंटू कर दो तो 90 गिफ्ट की ज़रूरत आपको पड़ेगी। यानी कि टोटल जो गिफ्ट हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 90, और सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। या फिर चाहें तो आप इसके लिए फॉर्मूला भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ गिफ्ट्स कितने आ जाएंगे इक्वल्स टू, जितना हम अभी सॉल्व कर रहे थे n(n-1)/2, ये तो हमारे पर्सन आ रहे थे जो हाथ मिला रहे हैं, और उसका इंटू हमने 2 से कर दिया, तो 2 से ये 2 कट जाएगा और फाइनली हमारा फॉर्मूला बन जाएगा n(n-1). तो आपको जब भी गिफ्ट निकालने हो तो आप सीधे क्या काम करो, जो भी वैल्यू आपको दी है 10 दिया है उसकी एक कम करके मल्टीप्लाई कर दो, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 90, मतलब 90 गिफ्ट्स की ज़रूरत होगी, या फिर वहाँ पर टोटल 90 गिफ्ट जो हैं दिए गए होंगे। इसी से रिलेटेड देखो एक और क्वेश्चन है जो टूर्नामेंट से संबंधित है कि एक टूर्नामेंट में 14 टीम है जो भाग लेती हैं। अब 14 टीम है और यदि प्रत्येक टीम हर दूसरी टीम के साथ में खेल खेलती है, तो ये क्वेश्चन जो बन गया हमारा सेम ऐसा ही तो हो गया कि हाथ मिलाने वाला। तो कुल कितने खेल जो है वो खेले जाएंगे, तो सीधे आप क्या काम करो, यहाँ पर 14 लिखो और 14 की इंटू करो इससे एक कम करके और उसका कर दो आधा। तो यहाँ से 2 से ये कट जाएगा 7 टाइम्स, तो आपको करना होगा सिर्फ 7 का मल्टीप्लाई 13 से। तो ये टोटल कितना आ जाएगा 91, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा ना वो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। अच्छा ऐसे ही देखो, अगर इसको मैं उससे करना चाहूँ जो मेरा फॉर्मूला था 14, यहाँ पर टोटल टीम है और हमें पता है कि 2 टीम एक साथ खेल रही है, तो हम 14C2 निकाल देंगे और 14C2 निकल के आ जाएगा ये 14 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा 14 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ से टोटल बनेगा ये 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल, और अपॉन में 2 इंटू 12 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 7 टाइम्स। तो देखो यहाँ से भी आपका आंसर वही आएगा जो मैंने अभी आपको सिखाया। बट आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे क्या काम करो, 14 दिया हुआ है 14 इंटू उससे एक कम और अपॉन 2, और वहाँ से आप देख लोगे कि कुल कितने मैच खेले जाएंगे। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी एग्जामिनर आपको दे सकता है कि कुछ लोग हैं जो आपस में गले मिल रहे हैं। जैसे मान लो ईद का ओकेजन, वो कह सकते हैं कि ईद पर कुछ लोग मिल रहे हैं और वो एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। तो आपको बताना होगा कि कितनी बार गले मिला जाएगा, है ना? तो वो कॉन्सेप्ट भी यही है, आपको इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मतलब जितनी बार हाथ मिलाया जाएगा उतनी ही बार गले मिलाया जाएगा, ठीक है? तो वो सेम ही क्वेश्चन रहेगा। एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर कहा गया है कि एक समूह में कुछ व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। यदि कुल 66 बार हाथ मिलाया जाता है तो समूह में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी होगी? अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना उसका जस्ट रिवर्स पूछा गया है। मतलब हम अगर यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन दिए होते तो हम फॉर्मूला क्या लगाते, n(n-1)/2, लेकिन यहाँ पर से जो निकल कर आ रहा था कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा, वो वैल्यू आपको दे रखी है कि 66 बार मिलाया जा रहा है। तो आप यहाँ पर लिख दो 66। तो ये सॉल्व होने के बाद क्या आएगा, n(n-1)=66 × 2। तो यहाँ इससे इंटू हो गया तो 132 आ जाएगा, और यहाँ ये आ गया n(n-1). अब देखो ये वाली जो कंडीशन आ गई ना, वैसे तो ये बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगी, n स्क्वायर माइनस n, और 132 को हम इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू 0। और फिर 132 के ऐसे फैक्टर्स जो माइनस करके 1 दे जाएं, यानी कि 12 और 11 होंगे। तो आप यहाँ से कहोगे कि n स्क्वायर माइनस के 12n और प्लस 11n और माइनस 132 इक्वल्स टू 0। इन दोनों से n कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा n-12, और यहाँ से 11 कॉमन आएगा तो ये आएगा n-12 इक्वल्स टू 0। तो ये बन जाएगा n-12 और दूसरा आएगा n+11 इक्वल्स टू 0। अब इससे तो आपकी नेगेटिव वैल्यू आएगी तो इसे हम छोड़ देंगे, इस वाली वैल्यू को ले लेंगे। n-12 अगर 0 के बराबर होगा तो n बराबर होगा 12। लेकिन आप एग्जाम में ना ऐसे सॉल्व मत करो, आपके पास ऑप्शन है ना, तो आप एक एक करके ऑप्शन एलिमिनेट कर दो या फिर वैल्यू पुटिंग से कर लो इसको। जैसे मान लो 12 है, तो अगर मैं यहाँ पर 12 रखता तो 12 होता, और 12 की एक कम से इंटू करते तो इंटू 11 होता और इक्वल्स टू 132 आता। तो आप ये देखो कि ये वैल्यू सेटिस्फाई हो जाती, 132 इक्वल्स टू 132, मतलब 12 अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो वही हमारा आंसर है। मतलब यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर किए बिना ही आप वैल्यू पुटिंग से पता कर सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा। तो 12 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कहीं पर भी अगर हैंडशेक हो रहा है
तो आप उसको कैसे फाइंड करोगे? जो भी वैल्यू आपको दी है उसके इंटू उससे जस्ट छोटे नंबर से करना है और उसका आधा कर देना है। तो वहाँ से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से आपसे एक और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जैसे मान लो किसी का बर्थडे है और बर्थडे पर कोई पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है किसी व्यक्ति ने और वहाँ पर कुछ लोग बुलाए गए, जैसे मान लो सपोज 10 लोग बुलाए गए। तो आपसे पूछा जाएगा कि अगर 10 लोग किसी बर्थडे पार्टी में आए हैं तो वहाँ पर टोटल कितने गिफ्ट दिए जाएंगे। तो यहाँ ना सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो 10 लोग आए हैं वो 10 के 10 गिफ्ट लेकर आए होंगे, तो वो उस व्यक्ति को देंगे जिसका बर्थडे है। तो अगर उसमें ये कहा जाता है कि पूरी पार्टी में 11 लोग शामिल हैं, तो हम उस व्यक्ति को भी गिन लेते हैं जिसका बर्थडे है। तो आप ये कहोगे उससे 1 कम कर देंगे, तो मतलब 10 गिफ्ट दिए जाएँगे। और अगर मान लो ये कहा जाए कि 10 लोग इनवाइट किए गए हैं, तो कितने गिफ्ट दिए जाएँगे? तो भई ज़ाहिर-सी बात है 10 लोग आए हैं, तो 10 ही गिफ्ट दिए जाएँगे। तो वो सिंपल सा क्वेश्चन होता है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर रखा भी नहीं। फिलहाल आपको क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ से कि हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन आगे से आप कभी गलत नहीं करेंगे। अगर इस क्वेश्चन को करने में अभी भी आपको डाउट हो रहा है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।